हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ इंश्योरेंस नॉलेज। आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। इसके दो तरीके हैं। पहला, या तो आप किसी एजेंट की हेल्प लें और कोई एजेंट आपको बताए कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है, या फिर दूसरा तरीका कि आप खुद सर्च करें पॉलिसी बाजार वेबसाइट जैसी, पॉलिसी बाजार कंपनी जैसी या पॉलिसी कंपेयर, ऐसी वेबसाइटों पे जाके आप खुद कंपेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं, आज की डेट में इतनी महंगाई हो चुकी है, मेडिकल एक्सपेंसेस इतने कॉस्टली हो चुके हैं, तो बहुत से मिडिल क्लास लोग जो हैं अपने हॉस्पिटल का एक्सपेंस नहीं उठा सकते। इसके चलते हुए उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज कराए, या फिर सेकंड ऑप्शन उनके पास रहता है कि वो पैसे की हेल्प मांगे। अब पैसे की हेल्प बहुत जगह से मांग सकते हैं, रिलेटिव्स वगैरह से मांग सकते हैं, किसी से ब्याज पे पैसा उठा सकते हैं, या फिर आजकल आपने देखे होंगे काफी सारे मैसेज भी वायरल होते हैं कि इनको एक्स पर्सन को कैंसर हो गया है तो इतने अमाउंट की हेल्प करें, डोनेशन दे। तो ये वाले ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं आज की डेट। इसके साथ साथ आप ये भी जानते होंगे, गवर्नमेंट में आपकी सारी चीजें फ्री होती हैं, फैसिलिटी मिलती हैं, लेकिन कुछ फैसिलिटी, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट में फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं होती है। लाइक मिडिल क्लास वालों के साथ तो ये ऑप्शन है कि उनकी पूरी लाइफ की जो सेविंग है, अगर कभी भी किसी भी ईयर एक बड़ी बीमारी आ जाती है तो उनकी लाइफ की पूरी जो सेविंग होती है वो एक बारी में खत्म हो जाती है। तो इसके चलते हुए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करके चलें अपने अपनी फैमिली के लिए, जिसमें क्या होगा, आपका जो भी कोई बड़ा बिल बनेगा हॉस्पिटल का, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख का पूरा कंपनी पे करेगी, और आपकी जो सेविंग रहेगी लाइफ टाइम की वो पूरी की पूरी सेव रहेगी, आपको अपनी पॉकेट से कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब बात करें कि कैसे पता करें कि अच्छी पॉलिसी कौन सी है और कैसे फाइंड करें कि ये एक अच्छी कंपनी है। तो इन सब पॉइंट्स के लिए मैंने आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए आज की वीडियो में। इन 10 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छी पॉलिसी अपनी और अपनी फैमिली के लिए जरूर ढूंढ सकेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है बेसिक सम इंश्योर्ड। कितना बेसिक सम इंश्योर्ड चूज करना चाहिए, ये पहला अगर क्वेश्चन होता है तो इसके लिए हम बात करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। फर्स्ट, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, प्लस आपके अकॉर्डिंग मेडिकल एक्सपेंसेस कितने तक का आ सकता है। आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। दोनों चीजों को आप कैलकुलेट करो, टोटल अमाउंट जो निकलता है वो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड होना चाहिए उतने अमाउंट तक का। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 4 लाख रुपए आपकी बेसिक सैलरी है, और एक अगर हम नॉर्मल मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें तो मेडिकल एक्सपेंसेस नॉर्मल निकल सकता है हमारा 6 लाख रुपए तक का। तो 4 + 6 = 10। तो आपका जो सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख रुपीज तक का होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है, बीपी, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम या XYZ कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, आपको वो मेडिकल पॉलिसी आपकी कवर करनी होनी चाहिए कि आपकी मेडिकल पॉलिसी वो मेडिकल प्रॉब्लम कवर करे। प्लस एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर करे। मैक्सिमम 4 साल का वेटिंग पीरियड रहता है, लेकिन आजकल बहुत सी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो 2 साल या 3 साल में भी कवर करती हैं। और काफी, अगर हम केयर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें एक प्लान है जो आपका केवल और केवल 30 दिन में कवर कर लेता है। तो ऐसी पॉलिसी बाय करें जो आपका जल्दी से जल्दी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर करके चले। अब थर्ड पॉइंट है आपका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। जैसे कि आप जानते हैं, पहले कंपनियां क्या करती थी, प्री का आपका 60 डेज और पोस्ट का 30 डेज का मेडिकल खर्चा कवर करती थी। मेडिकल खर्चे में क्या होता था, मेडिसिन का खर्चा, आपका कोई भी अगर चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह, उसका खर्चा, प्लस आपका डॉक्टर फीस वगैरह, ये सब कवर करती थी। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल कंपनियों ने ये टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। आजकल टाइम कंपनी क्या करती है कि आपका 90 डेज पहले का और 180 डेज बाद तक का खर्चा कवर करती है। तो ऐसी पॉलिसी बाय करें जो आपका मैक्सिमम प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस कवर करके चले। फोर्थ पॉइंट है डे केयर ट्रीटमेंट। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल मेडिकल ने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी गेन कर ली है कि मैक्सिमम मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो ऐसी पॉलिसी बाय करें जिसमें आपके डे केयर ट्रीटमेंट जो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ट्रीटमेंट होते हैं, उस पर कोई लिमिट, कोई कैपिंग ना लगी हो, आपके सारे ट्रीटमेंट कवर हो। वैसे तो मैक्सिमम अब सारी कंपनियां जो है सारे ट्रीटमेंट कवर करती है, लेकिन कुछ कंपनी अभी भी ऐसी हैं जो कैपिंग और लिमिटेशंस लगाकर चलती है, यानी 400,
500, हम केवल इतने ही कवर करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आप पॉलिसी बाय क्यों कर रहे हैं। पॉलिसी आप बाय इसलिए कर रहे हैं ताकि मेडिकल एक्सपेंसेस के टाइम पे कभी भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम आए तो उस टाइम आपको अपनी पॉकेट से पे ना करना पड़े और फाइनेंशियल हेल्प आपको कंपनी प्रोवाइड करके चले, राइट। बट अगर आपको ने मेडिकल पॉलिसी ले भी रखी और आपको फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड ना हो, वहां जाके हॉस्पिटल में जाकर आपको ही पे करना पड़े और कंपनी बोले हम रिम्बर्समेंट देंगे, तो क्या फायदा पॉलिसी लेने का, राइट। तो ऐसी पॉलिसी ट्राई करें जहां पे आपको मैक्सिमम हॉस्पिटल लिस्ट प्रोवाइड की जाए कि आपके ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल कवर हो और वो हॉस्पिटल आपके नियर बाय होने चाहिए, प्लस उन हॉस्पिटल में कैशलेस फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ट्राई कीजिएगा कि ऐसी पॉलिसी बाय करो जो आपको मैक्सिमम हॉस्पिटल लिस्ट प्लस कैशलेस सर्विस प्रोवाइड करती हो। 6 पॉइंट है हमारा रूम रेंट फैसिलिटी। आप जानते होंगे कई सारे कंपनीज क्या होती हैं अपने प्लान के अंदर बेस्ट से बेस्ट आपको फीचर्स प्रोवाइड करेंगी, लेकिन सिर्फ एक फीचर्स उनका ऐसा होता है जो कि है रूम रेंट में कैपिंग, यानी आपको वो पर डे का 5,000 या 1% ऑफ सम इंश्योर्ड के हिसाब से, अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, 5 लाख की पॉलिसी का 1% कितना हुआ, 5,000 रुपए पर डे का ही देगी। लेकिन अगर आप जिस हॉस्पिटल में गए हो उस हॉस्पिटल में अगर 10,000 रुपए का रूम है तो कंपनी केवल 5,000 देगी और 5,000 आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। और काफी कैपिंग और लिमिटेशंस ऐसी पॉलिसी में लग जाती हैं क्योंकि रूम के साथ ही सारी फैसिलिटी सर्विसेज कनेक्ट होती हैं। तो अगर आपके रूम रेंट में कैपिंग लगेगी तो आपकी बाकी फैसिलिटीज में भी कैपिंग लग सकती है। तो ट्राई कीजिए हमेशा ऐसी पॉलिसी बाय करिए जिसमें कोई कैपिंग कोई लिमिटेशंस ना हो, आपका कोई भी रूम, एनी रूम या सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आप ले सके। 7 पॉइंट है एक्सक्लूजन। हालांकि एज पर IRDAI आपके सभी कंपनीज के एक्सक्लूजन सेम होते हैं, बट फिर भी कोई भी आप पॉलिसी बाय करते हैं, कोई भी कंपनी की पॉलिसी बाय करते हैं, बाय करने से पहले एक बार एक्सक्लूजन्स पे नजर जरूर मारिएगा कि एक्सक्लूजन्स क्या क्या है कंपनी के, ठीक है। तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कल को आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज के लिए स्पेशली आप पॉलिसी बाय कर रहे हो और बाद में पता चले कि वो तो एक्सक्लूजन का पार्ट था। जैसे कि कई लोग पॉलिसी बाय करते हैं डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उन्हें आफ्टर बाइंग पॉलिसी या क्लेम के टाइम पे पता चलता है कि डेंटल तो एक्सक्लूजन का पार्ट है। तो हमेशा पॉलिसी बाय करने से पहले जरूर एक्सक्लूजन को जरूर एक बार पढ़िएगा। 8 पॉइंट है आपका OPD कवर, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, जैसे कि नॉर्मल खांसी, जुकाम, फीवर, पेट दर्द, सर दर्द या छोटी मोटी चोट लगी हो उसके लिए ट्रीटमेंट का खर्चा। तो कभी भी आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं और आपका मेन पॉइंट है कि आपका OPD कवर होना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ OPD के लिए स्पेशल प्लान्स आते हैं, नॉर्मल प्लान्स में OPD कवर नहीं होती है। तो जब भी आप पॉलिसी बाय करें ये जरूर चेक करें कि क्या आपके प्लान में OPD कवरेज है। कई एजेंट्स या कई लोग आपको बताएंगे कि आपके प्लान में OPD कवर है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए की या 1,000 रुपए की OPD कवर होती है पूरे साल की, जबकि OPD में हमें ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कभी भी OPD आप चेक करें, स्पेशल OPD के लिए अगर पॉलिसी लेते हैं तो आप जरूर चेक करें कि कितने अमाउंट की OPD आपकी पॉलिसी में कवर है। 9 पॉइंट है रीस्टोरेशन बेनिफिट। रीस्टोरेशन बेनिफिट बेसिकली सभी कंपनीज आजकल कवर करती है, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, पहले रिस्टोरेशन बेनिफिट केवल 1 टाइम प्रोवाइड किया जाता था, आजकल काफी सारी कंपनीज रिस्टोरेशन बेनिफिट अनलिमिटेड देती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका 5 लाख का कवरेज या 10 लाख का कवरेज फैमिली के लिए फुलफिल नहीं है तो चिंता मत करिए, ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें रिस्टोरेशन अनलिमिटेड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर 5 लाख का सम इंश्योर्ड आपने फिनिश कर लिया तो उसी साल फैमिली में अगर किसी और को भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो सेकंड मेंबर को भी 5 लाख दोबारा मिल जाएगा। या फिर खुदा ना खास्ता कभी अगर एक्सीडेंट होता है और फैमिली के सभी लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उस सिचुएशन में भी अगर आपका अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है तो सभी फैमिली मेंबर कवर हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th पॉइंट आपका होगा नॉन कंज्यूमेबल आइटम। जैसे कि आपको फिर से मैं बता देती हूँ, पॉलिसीज में काफी चेंजेस आते रहते हैं हर साल। तो आज की डेट में मैक्सिमम कंपनीज आपकी नॉन कंज्यूमेबल आइटम जैसे कि कॉटन, सीजर, ग्लव्स, काफी सारी विटामिन की मेडिसिन वगैरह जो है, पेन रिलीफ मेडिसिन, ये सब कवर करके चलते हैं नॉन कंज्यूमेबल आइटम में। लेकिन फिर भी काफी सारी कंपनीज हैं जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम आज भी कवर नहीं करती। आपको लगेगा आपने नॉन कैपिंग पॉलिसी ली है, आपकी पॉलिसी में कहीं कोई लिमिटेशंस नहीं है तो कंपनी सारा पे करेगी, बट फिर भी हॉस्पिटल्स के ऐसे बिल बन जाते हैं 10-15 हजार रुपए के जो आपको खुद से ही पे करना पड़ता है। फिर आप बोलेंगे कि कंपनी बेकार है। जी नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स आपकी पॉलिसी में कवर थे या नहीं, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपको उस चीज का पे करना पड़ रहा है। तो ये जरूर ध्यान देके चलिएगा हमेशा कि नॉन कंज्यूमेबल आइटम आपकी पॉलिसी में कवर होने चाहिए।
आज की वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में आप जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आप, मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ, आपके काम की अगर आपको नहीं लगती ये वीडियो, पर किसी न किसी के काम की जरूर होगी। थैंक यू।